देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में एक बार फिर से 66,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बीते दिन 24 घंटे में 66,873 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,066 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 32,31,754 हो चुकी है, जबकि मृतकों का कुल आंकड़ा 59,000 को पार कर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते दिन 64,151 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 24,67,252 पर पहुंच गया है। हालांकि अभी भी 7 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस देश में हैं। देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन 66,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और वहीं आपको बता दें कि 1,066 मरीजों ने दम तोड़ा है और अब देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 32 लाख को पार कर चुका है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में अभी कोरोना का क्या हाल है? देखिए, रोजाना लखनऊ में कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। कल लगभग 500 पेशेंट पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मिले हैं। 5124 उत्तर प्रदेश में नए मामले हैं और जिसमें जो स्वस्थ होने का प्रतिशत है उसमें थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि 73.33% पहुंच गया है। 49,575 टोटल मामले हैं, लेकिन 1,47,754 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विस्तार हो रहा है कोरोना, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, क्योंकि 500-700 पेशेंट पर डे राजधानी लखनऊ में रहते हैं और सीधे तौर पर होम आइसोलेशन का जो एक नियम बनाया गया है, लोग उस नियम को तोड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि जिनको कोरोना है वो इस बात को छिपा रहे हैं और यही छिपाना सबसे महंगा पड़ रहा है, जिससे कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी, इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या काम कर रहा है? क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोग भी नहीं मान रहे हैं, तो कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है वहां पर? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर उदासीनता बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि लखनऊ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चिंता का विषय है लगातार राजधानी वासियों के लिए। अगर हम बात करें विभाग की या प्रशासन की, तो होम आइसोलेट करके उनके डोर पर एक पोस्टर चिपका करके उसके बाद का वो काम खत्म कर दिया जाता है। ना तो कोई जांच होती है, ना ही कोई उनके घर विजिट करने जाता है। सीधे तौर पर जिसका नतीजा ये होता है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनके साथ के जो लोग हैं वो आराम से बाहर घूमते हैं, जिससे तेजी से कोरोना फैल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मामले में सजगता दिखानी होगी कि होम क्वारंटाइन का नियम कोई तोड़े ना। अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर FIR हो। लेकिन पुनीत, CM योगी खुद इसमें मॉनिटरिंग करें तो उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, सीधे तौर पर कागजों में सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि होम क्वारंटाइन के नियम में जरूरत से ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। जो लोग होम क्वारंटाइन हुए हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, वो आराम से घूमते हैं बाहर और प्रशासन केवल और केवल कागजी कार्रवाई करके, नाम पता नोट करके और एक पोस्टर चिपकाते हैं, वो चिपका करके उसके बाद कहीं ना कहीं कोई वापस पलट करके नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ कोरोना पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जयपुर में कोरोना के ग्राफ भी लगातार बढ़े हैं, राजस्थान में क्या हाल है कोरोना के? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस प्रकार से कल रात 8:30 बजे लास्ट बुलेटिन जारी हुआ, मेडिकल बुलेटिन, उसमें 1370 नए केसेस की पुष्टि की जा चुकी है। जो ACS है मेडिकल वो देख रहे हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी है। वहीं पे मैं बताऊँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 245 जो केस नए आए हैं वो प्रॉपर एक अकेले राजधानी जयपुर से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा, इसमें जो 73,325 का आंकड़ा पहुंच गया है पूरे प्रदेश भर में। अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें, वहीं पे जो एक्टिव केस है पूरे राज्य में वो 14,219 हैं। और आज की जो कल की जो देर रात तक जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 13 मौतें भी शामिल हो चुकी हैं, जो पुष्टि हो चुकी है। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी राहत कार्य भी लगातार जारी है। और सबसे अहम बात ये है निकल के सामने आ रही है कि जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मामले आज सामने आ रहे हैं, तो लापरवाही और जो गाइडलाइन है की मेडिकल विभाग की गाइडलाइन है उनके उल्लंघन के कारण आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आमजन जो है वो लापरवाही बरता नजर आ रहा है। पूजा,
लेकिन संदीप, प्रशासन भी लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है और साथ ही जो लोग बाहर घूमते हैं उन पर भी लगातार जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है वो भी कार्रवाई करता है, तो क्या उसका भी लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है? देखिए, पहले शुरुआती दौर में जब कड़ाई की गई थी उस समय लोगों को में ऐसा माहौल था और लोग उसकी पालना भी कर रहे थे, जो जहां पर कंट्रोल भी हुआ था। राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान की चर्चा पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में भी हुई थी। भीलवाड़ा मॉडल कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ था, वो इसी कारण हुआ था। लेकिन आज जो ढिलाई दी गई है और पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनको सतर्कता बरतने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मीयता और मानवता से प्यार से समझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं उनकी बात करें। अब ऐसे में बात ये सामने आ रही है कि आमजन जो है, पब्लिक है, वो लगातार बेपरवाह होती हुई, लापरवाह होती हुई, कोरोना को नजरअंदाज करती हुई सड़कों पे आवागमन कर रही है, बिना जरूरत के ही घर से बाहर निकल रही है, घूमने टहलने निकल रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, सख्ती भी कहीं ना कहीं की जा रही है, लेकिन जो आमजन है वो उसको बेपरवाह और अपने ये कहें कि नासमझी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप, पॉजिटिव मामले जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के हाल बताने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में कोरोना का अभी क्या ग्राफ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो कोरोना का जो ग्राफ है दिल्ली के अंदर काफी सामान्य नजर आ रहा है, क्योंकि ये काफी हद तक कोरोना पे कंट्रोल करता गया, को एक रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी स्थिति दोबारा से बिगड़ी थी, वो उसी को लेकर अब थोड़ी सी नियंत्रण में दोबारा से नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो रोल मॉडल के तौर पर दिल्ली का रखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं अभी भी कारगर होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कारगर रही है, क्योंकि लगातार टेस्टिंग की गई है और लगातार लोगों को ठीक किया गया है। और खासकर एक और तरीका निकाला दिल्ली सरकार ने कि जितने भी जिनमें कम वायरस के यानी कि लक्षण मिले थे उनको होम क्वारंटाइन के अंदर ही रखा गया और उनको वहीं से इलाज किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जितने भी ज्यादा पब्लिक अस्पतालों में आएगी उतनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और डॉक्टरों को उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और जब प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल होती नजर आएगी। उसी को डिवाइड करके कह सकते हैं दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं बांटता हुआ काम कर दिया और कहीं ना कहीं जो जहाँ टेस्टिंग करनी थी वो टेस्टिंग अस्पतालों के द्वारा नहीं कह सकते कैंपों के द्वारा करनी गई और यहाँ तक कि जो एसडीएम वगैरह थे उनके अंडर में ये काम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इलाके जाकर और इलाके के अंदर कैंप लगाकर लोगों को ठीक किया गया। और कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी थी, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी और सब प्लाज्मा के द्वारा ही लोगों को ठीक किया गया। और कहीं ना कहीं लोगों ने इसके अंदर भी अपना अहम रोल निभाया, क्योंकि जितने भी लोग ठीक हुए लगभग कह सकते हैं 90% लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जो लोग दोबारा से डोनेट करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार दोबारा से उनका बिल्कुल कुछ स्पष्ट नहीं है राजीव कि सरकार दोबारा से उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इजाजत देगी या नहीं। आपका इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताइए दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और अभी पिछले अगर बीते दिन की बात की जाए तो 1500 से अधिक कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।